जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज के हम 3 या 4 पार्ट्स लेके आएंगे। जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जिनमें संभावित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस ट्रिक से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके अलग अलग ट्रिक्स हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि जनरल मैथ की बात की जाए तो नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 125 किस संख्या का 25% है, मतलब 125 इज़ 25% ऑफ विच नंबर। ऐसे में गाइस आपको क्या करना है, ऐसे में ध्यान रखना है कि संख्या का मतलब होता है नंबर को डिवाइड करना है गाइस किससे, परसेंटेज नंबर से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। तो अपना पहला फॉर्मूला क्या हो गया, n अपॉन परसेंटेज n मल्टीप्लाई 100। अब गाइस आगे देखिए, नंबर कितना है 125 है, परसेंटेज नंबर कितना है 25 है, और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 टाइम्स जो है इसको काट देगा, डिवाइड कर देगा, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आ गया गाइस। तो 125 किस संख्या का 25% है, 500 का। यदि आपके ऑप्शंस इस तरह से हो, ए में 400 हो, बी में 500 हो, और सी में 350 हो, और डी में आपके 600 हो, तो आप ऑप्शन से यदि करते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से यदि हम 500 वाला ऑप्शन जो करेक्ट है उसको ही लें तो हमने लिया 500, और इस तरह से हमने 500 लिया है। 500 125 किस संख्या का 25% है, ठीक है। तो 125 हमें जिसको फाइंड आउट करना है, जो कम संख्या उसको ऊपर रखेंगे और बड़ी संख्या को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। तो इस तरह से ये आपका हो गया कितना, ये हो गया गाइस आपका 25%। कितना हो गया 25%। तो 25% 125 है किसका, 500 का। तो आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ये रहेगा, बहुत इजी है, 10 सेकंड में अपना आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड में अपना आंसर आ गया गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 200 300 का कितना प्रतिशत है। 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। ऐसे में जब पूछा जाए कि ये संख्या इस संख्या की कितने प्रतिशत है, इसमें जो स्मॉल नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, लार्ज नंबर को नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस किससे, 100 से। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 2 हो गया। और इससे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 200 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाई 100। तो गाइज इस तरह से आपका जो है वो 2/3 इंटू 100 हो गया, मतलब 200/3 हो गया। यदि गाइज आप इसका भाग देके देखते हैं तो ये 66.66% आता है। ये आपको ऑप्शन में यदि मिले कि 66 2/3 66 2/3 मिले तो भी सही है। 66 सही, 2/3 मिले तो भी ये सही है, 66.66% मिले तो भी सही है। तो इस तरह से अपना ये दूसरा क्वेश्चन होता है। चलते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ओके गाइस, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई संख्या 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले संख्या मल्टीप्लाई बाई कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 प्लस जितने प्रतिशत अधिक है वो अपॉन 100। तो इस ट्रिक से हमें इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर है गाइस हमारा 500 इंटू 100 प्लस 20% अधिक है तो ये हो गया 120, और अपॉन 100। तो ये गाइस 120 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 600 हो गई। अपना आंसर क्या आ गया, 600 आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन पॉसिबल है, बहुत इजी, 10 सेकंड में इसका आंसर गाइस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें हमने नंबर, ये भी वैसा ही है, वो क्वेश्चन भी वैसा ही था। फ़र्क दोनों में इतना है कि एक में कम हो रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा था।
वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 350 से 10% कम हो। तो नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 में वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे 100 में से माइनस करना है परसेंटेज, क्योंकि माइनस इसलिए करना है क्योंकि ये कम हो रहा है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया, नंबर मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस परसेंटेज और अपॉन बाई 100। नंबर है 350 और 10% लेस है, 10% लेस होने का मतलब है कि 100 में से 10 गए 90 और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस किससे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, ये इस तरह से काट दी जाएंगे और 35 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएंगे। तो गाइस ये टोटल अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 315 ये अपना आंसर होगा। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक 10 सेकंड से कम में भी हमने इसका आंसर कर लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है कि ए बी का 25% है, तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चंस में गाइस हमेशा हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज यदि ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, कोई संख्या किसी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ऐसे में हम 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे जितना प्रतिशत पूछा है वो नीचे डाल करके इसे फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखिए गाइस, अब हमारे पास जो है वो 20 एंड 2040 डिवाइडेड बाई 25, यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं इससे तो हमारे आंसर में जो फिगर आएगा वो आएगा 400। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 400। इसका मतलब है कि ए बी का 25% है। देखिए क्वेश्चन ए बी का 25% है, तो बताइए बी ए का कितना प्रतिशत हो जाएगा। कोई भी संख्या 25% होने का मतलब है कि वो 1/4 है गाइस, कितनी है 1/4 है। उसी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वो किसी संख्या की 1/4 होने का मतलब दूसरी संख्या की 4 टाइम्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जो है परसेंटेज में 100 है तो उसकी 4 गुना वो संख्या कितनी होगी 400। तो आप अपने विवेक से भी इसका आंसर 400 दे सकते थे, मगर कई बार विवेक काम नहीं करता जल्दबाजी में। तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए कि यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो 100 मल्टीप्लिकेशन में 2 जगह होगा, नीचे जितना परसेंटेज पूछा गया वो होगा और आंसर आपके सामने होगा। 10 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को किया। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु का लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 20% की छूट देने के बाद भी 44% का लाभ हो। मतलब बाय व्हाट परसेंटेज शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड अप on the cost price so that even after giving a discount of 20% a profit of 44% is obtained। कितना प्रतिशत 20% की छूट देने के बाद में 44% का लाभ हो तो किसी वस्तु का लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाना हमें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 100। बस हो गया आंसर गाइस। ट्रिक आ रहा है तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा। x और y का यहाँ पे ध्यान रखना है। x का मतलब है कि जो लाभ आपको प्राप्त हो उसकी बात कर रहे हैं हम, वो x होगा। x फाइंड आउट करना आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो बड़ा फिगर है, जो लाभ हमें प्राप्त होना है वो x है और जो छूट दी है आपने वो y है। तो x कितना है 44 प्लस y कितना है 20 बाई 100 में से 20 निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा गाइस 80 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 44 और 20 कितने हो गए गाइस, टोटल 64 बट्टा 80 और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कट गया, 8 से 64 8 बार कट गया और ये टोटल आ गया आपका 80%। तो अपना आंसर कितना हो गया 80%। क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना। तो लागत मूल्य पे आपको 80% बढ़ाकर अंकित करोगे तो उस व्यक्ति को 20% की छूट देने के बाद में कितना फायदा होगा 44% का फायदा होगा गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का भाव 25% बढ़ जाने पर, भाव कितना बढ़ा है 25%। बढ़े हुए भाव को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें। उपभोग मतलब उसका यूज़ कम करना है ताकि खर्च नहीं बढ़े। ऐसे में हमें क्या करना है गाइस, आर जो इसका बढ़ा हुआ भाव है, बढ़ा हुआ जो वस्तु का प्राइस है, उस प्राइस को डिवाइड करना है हमें किससे, 100 प्लस बढ़े हुए भाव से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ दैट आर्टिकल बी रिड्यूस्ड, किस परसेंटेज तक उसका कंजप्शन, उसका उपभोग कम कर देना है, सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। ऐसे में बढ़ावा जो भाव है, बढ़ावा मूल्य आर है, और नीचे जो बढ़ गया इसलिए प्लस में 100 के साथ जुड़ करके चला जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमें करना है क्योंकि परसेंटेज की बात है, तो 100 से मल्टीप्लाई होना। आर कितना है इस 25, 100 प्लस आर कितना है 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस तरह से हो गया 25 बटा 125 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो गाइस ये कितना हो गया 100 बाई 5 मतलब 20%। इसका मतलब आपको क्या करना है, उस वस्तु का उपभोग यूज 20% बढ़ा देना है ताकि खर्च नहीं बढ़े। तो ध्यान रखना है कि भाव 25% बढ़ा था तो उसका उपभोग 20% बढ़ाया, तब 25% के बराबर हो गया। बढ़ा हुआ भाव 25%, उपभोग 20% के बराबर है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। 10 सेकंड से भी कम में हमारा हुआ इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस ठीक वैसा ही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चीनी का भाव 20% घट जाने पर, वहाँ पे भाव बढ़ा था या घटा है, कोई गृहिणी मतलब कोई भी हाउस वाइफ कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए कि खर्चा वही रहे। मतलब यहाँ भी आपको क्या करना है, उपभोग पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे भाव घटा है, वहाँ भाव बढ़ा था, तो बात वही है, बढ़ा हुआ भाव हो या घटा हुआ भाव, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर से। बढ़ा हुआ है तो 100 के प्लस में होगा, और घटा हुआ है तो 100 के माइनस में होगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बन गया। अब इसको आप सोल्व कीजिए। 20 अपॉन 100 में से 20 गए 80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो गाइस इस तरह से ये आपके 20 से 80 कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 से 100 कितनी बार कट गया, 25 बार। तो गाइस बात वही है, जब 20 यहाँ पूछा जाएगा तो आंसर आपका 25 होगा, 25 पूछा जाएगा तो आंसर कितना होगा 20। मतलब कि 20 और 25 एक दूसरे के कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से जैसे कि 20% बढ़ने पे 25% घटेगा, 25% घटने में 20% बढ़ेगा, दोनों के कंपोनेंट्स है। ये पैरेलली एक दूसरे को एडजस्ट करके रखने वाली चीज़ है। 10 सेकंड से भी कम में हमारा निकला आंसर। आगे देखिए गाइस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, गेहूं का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 25 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। इस मद का मतलब इस आइटम पर खर्च नहीं बढ़े। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेज फ्रॉम ₹22 पर केजी टू ₹25 पर केजी, मतलब पहले कितना था, पहले को हम पहले 22 था 25 कर दिया। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसको हम x लिखेंगे गाइस, और छोटी वैल्यू को क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ध्यान रखना है बड़ी वैल्यू को x और छोटी वैल्यू को क्या रखना है गाइस, y रखना है। तो इस तरह से हमें बहुत आसानी रहेगी। x में से आपको क्या करना है, y को घटाना है और नीचे x से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस में बन जाएगा। मतलब किसी भी सामान का, किसी भी आइटम का जो पहले मूल्य था वो बढ़ गया है तो खपत कितने प्रतिशत कर देनी चाहिए के संदर्भ में हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। x कितना है गाइस, अभी जो वर्तमान मूल्य है उसका 25 माइनस y कितना है 22/25 और मल्टीप्लाई बाई 100। 25 में से 22 गई 3/25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से 100 डिवाइड हो गया गाइस कितनी बार, 4 बार। तो ये 12% इसकी खपत बढ़ा देनी है कि मद पर कोई खर्चा नहीं बढ़ना है। 12% खपत कम कर देनी है गाइस, कितनी बढ़ा नहीं देनी है, कम कर देनी है, जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो टोटल अपना आंसर आ जाएगा 12%। ये देखिए गाइस 10 सेकंड से भी कम में अपना आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% पुत्र को, शेष का 30% पुत्री को, शेष का 40% अपनी पत्नी को देता है।
यदि महीने के अंत में उसके पास में 3,360 रुपये शेष बचें तो मासिक आय हमें ज्ञात इसकी करनी है। ऐसे में गाइज यदि शेष राशि की बात आती है, यदि रिमेनिंग अमाउंट की बात आती है तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे लिखना है, रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग अमाउंट आर है मल्टीप्लाई बाई 100 में से ए को निकालना है, ए का मतलब है कि पहला प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाई 100 में से बी को निकालना है, बी का मतलब दूसरा प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 माइनस सी को निकालना है, सी का मतलब तीसरा प्रतिशत। रिमेनिंग अमाउंट है गाइज 3360, 100 बटे पहले 20% पुत्र को दिया है तो 20% निकालेंगे 80, उसके बाद में 100 में से पुत्री को 30% दे दिया 70, उसके बाद में गाइज 100 में से 40% पत्नी को दे दिया तो बच गया 60। अब हमें क्या करना है गाइज, 1 2 3 जीरो से मैंने उड़ा दिया आपका 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। अब 8 7 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइज 56 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 336 होते हैं। हाँ 336 होते हैं तो 336 से 8 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हट जाएगा। अब हमारे पास बच के गाइज 100 इंटू 100, ये हो गए 10,000। क्या हो गए 10,000। ये तो बात थी कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई शेष राशि इतनी बचती है, ठीक है। यदि हमें पूछा जाए कि 10,000 किसी की मासिक आय है, उसका 20% पुत्र को, 30% पुत्री को, शेष 40% पत्नी को दे दिया तो अब उसके पास कितना पैसा बचा है, आय का कितना पैसा बचा है। तब हमें ये बिल्कुल उल्टा करना है, आय यहाँ पे लिखनी है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। आगे ऐसा अगले एक्सरसाइज जो हम लेके आएंगे उसमें क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है गाइज, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कोई भी इंडियन कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन पैटर्न्स के बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है आपको। और इसके अभी कुछ पार्ट्स बाकी है, पहला पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, 2 पार्ट और लेके आऊँगा, उन 2 पार्ट्स में आपका परसेंटेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 सेकंड से भी कम समय में हमारा आंसर आ जाता है गाइस। बने रहे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।